नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिनाथ द्विवेदी। मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीफेस प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल से शुरू करने का कॉन्सेप्ट अमेरिका से आया था। भारत जैसे और कई देशों ने ये प्रैक्टिस फॉलो करी। प्रियम्बल का मतलब होता है प्रीफेस या कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन की समरी बताता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रियम्बल हमें कॉन्स्टिट्यूशन का एक फिलोसॉफिकल बेसिस बताता है। एन ए पालखीवाला, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे और एक जुरिस्ट भी थे, उन्होंने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। भारतीय संविधान का प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ड्राफ्ट और मूव किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया गया था। भारतीय संविधान का प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्ट और मूव किया गया था, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट भी कर लिया था। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं प्रियम्बल के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। प्रियम्बल कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी को भारत के लोगों से डराइव करता है। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा है कि भारत एक सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पॉलिटी है। ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को एज ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाई करता है। दोस्तों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया। दोस्तों, हमारे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कस्टमरी है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सारी फिलॉसफी है और एक तरह से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस के बारे में। दोस्तों, ये भारत के लोगों की सुप्रीमेसी को डिक्लेयर करता है। प्रियम्बल का ओपनिंग वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ऊपर किसी एलियन पावर के द्वारा इम्पोज नहीं की गई है, लेकिन ये इनेक्ट करी गई है भारत के लोगों के द्वारा, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजे गए रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ये भारत के लोगों का आइडियल और एस्पिरेशंस है। सोवरेनिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक जैसे आइडियल्स हैं। लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऐसी ये एस्पिरेशंस हैं। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। तो दोस्तों, इसके दो तरह के व्यूज़ हैं। एक है कन्वेंशनल व्यू और एक है मॉडर्न व्यू। तो दोस्तों, कन्वेंशनल व्यू कहता है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट नहीं है और प्रियम्बल नंबर्ड भी नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन इसके बावजूद भी फंक्शन कर सकता है। प्रियम्बल गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ पावर भी नहीं है इस व्यू के अकॉर्डिंग, और लीगली एनफोर्सेबल भी नहीं है। ये व्यू, जो कन्वेंशनल व्यू मैंने आपको अभी बताया, ये व्यू सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबेरी यूनियन केस 1960 में दिया था। दोस्तों, अब आइए बात कर लेते हैं मॉडर्न व्यू के बारे में। तो दोस्तों, मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। प्रियम्बल भी उसी मैनर में अडॉप्ट किया गया था जैसे कि दूसरे और प्रोविजंस अडॉप्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन के कई सर्टेन एस्पेक्ट्स को समझने के लिए, जिसके लिए बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर करती है, या जो क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है। दोस्तों, मैंने पहले ही कई वीडियोस सोवरेनिटी, सोशलिज्म यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक यानी डेमोक्रेसी, रिपब्लिक के बारे में कई वीडियोस पहले ही बनाया है। आप इन फिलोसॉफिकल वीडियोस को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख सकते हैं। उससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और आपको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फिलोसॉफिकल बेसिस हैं, जो फिलोसॉफिकल पॉइंट्स हैं, उसके बारे में आपको अच्छी पकड़ हो जाएगी, जिससे आपको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी मतलब पूरे क्रक्सली आपको समझ में आ जाएगी। उसका पूरा क्रक्स मैंने सारी अलग अलग वीडियोज़ में आपको बताया है। तो प्रियम्बल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो दोस्तों, ये व्यू जो था, ये सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 में दिया था। कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया था कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
सुप्रीम कोर्ट LIC केस 1995 में बताया कि प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल को 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा अमेंड किया गया था। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को इस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कुछ ओरिजिनल फिलोसॉफिकल पॉइंट्स के बारे में जो कि प्रियम्बल में मेंशन्ड है। तो दोस्तों ये हैं सोवरेनिटी, डेमोक्रेटिक यानी डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। और अब ये अमेंडमेंट के बाद सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इंटीग्रिटी भी इसमें जोड़ दिया गया था। प्रियम्बल में पहले ही यूनिटी था और अब यूनिटी और इंटीग्रिटी दोनों ऐड कर दिया गया है। जस्टिस के बारे में आइए थोड़ा हम जान लेते हैं। प्रियम्बल में जस्टिस 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म को एम्ब्रेस करता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, जिसे सिक्योर किया जाता है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के वेरियस प्रोविजंस के द्वारा। सोशल जस्टिस में आर्टिकल 15, 16 और कुछ DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट ऑफ पॉलिसी आता है। इकोनॉमिक जस्टिस में आर्टिकल 39B और 39C और 39D आता है। पॉलिटिकल जस्टिस में आर्टिकल 326 और कुछ फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं। दोस्तों अब आइए बात कर लेते हैं लिबर्टी के बारे में। दोस्तों हमारे प्रियम्बल में लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1) में मेंशन्ड है। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ और वर्शिप आर्टिकल 25, 26 में मेंशन्ड है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में मेंशन्ड है। दोस्तों अब आइए बात कर लेते हैं फ्रेटर्निटी के बारे में। तो दोस्तों फ्रेटर्निटी का मतलब है एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेटर्निटी के द्वारा सिंगल सिटीजनशिप से एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड की फीलिंग को प्रमोट करती है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में मेंशन्ड है, कहती है कि ये भारत के सारे नागरिकों का कर्तव्य है कि वो हार्मनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को भारत के सारे लोगों में प्रमोट करे, जिससे भारत के लोगों की रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज ट्रांसेंड हो सके। प्रियम्बल डिक्लेयर करता है कि फ्रैटर्निटी 2 चीज़ों को अश्योर करती है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। दोस्तों अब आइए बात कर लेते हैं यूनिटी और इंटीग्रिटी के बारे में। तो दोस्तों यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रियम्बल के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया था। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसमें जो है इंटीग्रिटी जो है ऐड किया गया। तो सेंस ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी जो है वो सिग्निफाई करता है एक बेसिकली, और साथ ही वो इंडियन यूनियन का इंडिस्ट्रक्टिबल नेचर भी बयां करता है। ये एम करता है बहुत सारे हिंड्रेंसेस और बहुत सारे ऐसे हिंड्रेंसेस जो कि जैसे कि कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म, सेशनिज्म। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं डिग्निटी के बारे में। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल सिग्निफाई करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ना सिर्फ मटेरियल बेटरमेंट और डेमोक्रेटिक सेटअप को मेंटेन करता है, लेकिन साथ ही वो ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि सारे इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी सेक्रेड है। इसके आगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसे कि आर्टिकल 51A वुमेन की डिग्निटी को भी प्रोटेक्ट करता है। ये आर्टिकल ये कहता है कि भारत के हर नागरिकों की ड्यूटी होगी कि वो ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि वुमेन की डिग्निटी के लिए डेरोगेटरी होंगी उसे रिनाउंस यानी प्रैक्टिस करना छोड़ देगा। और ये भारत के हर नागरिकों की ड्यूटी बनती है कि वो भारत की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड और प्रोटेक्ट कर सके। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो प्रियम्बल के बारे में, और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए और आपसे मेरे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना हो जाएं, इसलिए बेल आइकन को दबा दीजिए।